पूरी दुनिया में फाइटर पायलट एक जैसे होते हैं। वो अपने कंट्री पर किसी भी सूरत में दुश्मन को अटैक नहीं करने देते। और कुछ ऐसा ही 1965 में हुआ था, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने अपने F-86 सेबर से सिर्फ 1 मिनट में 5 इंडियन हंटर हाकर्स को मार दिया। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसको इंडिया ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। 1965 में इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर प्रॉब्लम को लेकर ये वार हुई थी। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में होना चाहिए, और ये गलत डिसीजन की वजह से इंडिया के पास चला गया है। और इंडिया क्लेम करता है कि कश्मीर पर इंडिया का राइट है और पाकिस्तान जानबूझकर इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। और ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी हालात बेहतर नहीं हुए। इसकी एक और रीजन ये भी थी कि इंडियन आर्मी की पावर पाकिस्तान आर्मी से 3 टाइम्स ज्यादा थी। और इतनी बड़ी आर्मी की वजह से इंडिया को ये लगता था कि हम कश्मीर को भी आजाद करवा लेंगे और पूरे पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान के ऊपर भी अपना कब्जा जमा लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कोई मोबाइल गेम की बैटल ग्राउंड नहीं थी जहाँ एक टीम जीत जाएगी और एक हार जाएगी, बल्कि यहाँ एक आर्मी ने दूसरी आर्मी को मार कर जीत हासिल करना थी। और वैसे भी जब एक आर्मी दूसरी आर्मी पर अटैक करती है तो अटैक करने वाला कंट्री कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, और अटैक होने वाली आर्मी जान बचाने के लिए लड़ती है, तो उनकी फिर लड़ने की मोटिवेशन ज्यादा होती है अटैक करने वाली आर्मी से। और ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर भी, जिसमें इंडियन आर्मी को हैवी लॉसेस करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इंडिया को इस वार में एयरफील्ड में भी वाजिया बढ़तरी हासिल थी। इंडिया के पास टोटल 700 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें 28 फाइटर थे, जिनमें हाकर हंटर, फुलैंड, जी-0, टियर 4, MiG-21 थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 280 थे, जिसमें 11 फाइटर थे, जो कि F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर थे। और अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान के पास यूएस टेक्नोलॉजी थी और यूएस ट्रेन्ड पायलट्स थे, जबकि इंडिया के पास यहाँ पे सोवियत यूनियन और ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी थी और उनके ट्रेन्ड पायलट्स थे। और यहाँ पर एक और इंडिया को एडवांटेज था नंबर्स का, कि इनके पास न्यूमेरिकल ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। तो 1 सितंबर की शाम 5:19 पे इंडियन एयरफोर्स के 4 हंटर हाकर्स पठानकोट एयरबेस से टेक ऑफ करते हैं और पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के ग्राउंड ट्रूप्स पर अटैक करने के लिए। इनसे फाइट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 F-86 सेबर आसमान में बुलंद होते हैं और इन चारों हंटर्स हाकर्स को जमीन पे मार कराते हैं। और ये सबसे पहला लॉस था इंडिया का इस वार में। लेकिन फिर भी अगले दिन की सुबह इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने भी पाकिस्तानी फोर्सेस को फुल अथॉरिटीज दे दी इंडिया के अगेंस्ट फाइट करने में। इसके बाद एक और रिमेम्बरेबल दिन था 7 सितंबर का। ये 7 सितंबर की सुबह थी जब 5 इंडियन हंटर हाकर्स पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर होते हैं सरगोदा एयरबेस पर अटैक करने के लिए। सरगोदा एयरबेस पे स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और इनके साथी F-86 सेबर में आसमान में बुलंद होते हैं। इसने जैसे हंटर्स को देखा तो इसने अपना जेट इसकी तरफ मोड़ दिया। MM आलम अपने एक इंटरव्यू में भी कहते हैं कि मैंने हंटर्स को ब्रिटेन में ट्रेनिंग के दौरान उड़ाया था और मुझे ये पता था कि ये स्पीड में साइबर से ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी मेरे पास सेबर को उड़ाने का 1400 घंटे का एक्सपीरियंस था। MM आलम के F-86 में सिर्फ 2 मिसाइल लगे थे और ये एक मिसाइल इंडियन हंटर के ऊपर फायर कर देते हैं, लेकिन ये इंडियन हंटर को लगने के बजाय जमीन पे गिर जाता है और अगले 10 सेकंड में ये दूसरा मिसाइल फायर करते हैं और ये इंडियन हंटर के कॉकपिट पे जाके लगता है और उनका प्लेन तबाह हो जाता है। बाकी जो 4 हंटर्स थे वो इंडिया की तरफ वापसी के लिए मुड़ते हैं और MM आलम ने इन चारों हंटर्स को पीछे मुड़ता देख लिया। वो चारों वन डायरेक्शन में आते हुए लेफ्ट साइड टर्न हो गए। जैसे वो एक सीधी लाइन में आ गए, MM आलम ने उनके ऊपर गन फायरिंग खोल दी और एक सीधी लाइन में आना ही उनकी बड़ी गलती थी। और MM आलम ने F-86 के A4 रेडार रेंजिंग गन साइड से चारों हंटर्स को नीचे गिरा दिया। लेकिन इस बात को इंडिया ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। इस एयर वार में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को हैवी लॉसेस हुए। पाकिस्तान अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी के साथ मैदान में उतरा और इंडिया सोवियत यूनियन के टेक्नोलॉजी के साथ मैदान में आया। जो इंडिया के साथ हैवी लैंड वैम्पायर जेट थे वो पहली बार वर्ल्ड वार 2 में उड़े थे और ये अब दूसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उड़े थे। इसके बाद इंडिया यूज करता है अपने जी-0 फाइटर जेट्स को। 4 इंडियन जी-0 फाइटर्स 3 सितंबर के दिन पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होते हैं और इनको रोकने के लिए स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ खान अपने F-86 सेबर में सरगोदा एयरबेस से टेक ऑफ करते हैं। लेकिन वो जैसे 200 मीटर की दूरी पर होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलर फायरिंग करते हैं और सेबर के राइट विंग में आग लग जाती है, लेकिन वो फिर भी सरगोदा एयरबेस पे लैंड कर लेते हैं। इन चारों में से एक जी-0 को, जिसके पायलट स्क्वाड्रन लीडर जयपाल सिंह थे, इसको पाकिस्तानी F-104 फाइटर ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और ये इंडियन आर्मी का जी-0 आज भी पाकिस्तान में कराची म्यूजियम में देखने के लिए मौजूद है। ये लड़ाई अगले कुछ दिन चलती रहती है और 23 सितंबर को सीज फायर डिक्लेयर होती है। इसमें MM आलम ने ओवरऑल 9 फाइटर जेट्स को नीचे गिराया और इसकी वजह से इनको लिटिल ड्रैगन का टाइटल भी मिला। अगर न्यूट्रल रिव्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान ने 20 एयरक्राफ्ट लॉस किए इस वार में, जबकि इंडिया ने अपने 70 एयरक्राफ्ट लॉस किए इस लड़ाई में। और अगर आप पूरी जंग को स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन 2 बुक्स को रीड कर सकते हैं।
पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए।